Good morning class. Assalamu alaikum. Class 2, yesterday we have started unit number 3, the world of books. किताबों की दुनिया. कल चैप्टर हमने रीडिंग स्टार्ट की थी. ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन मैंने आपको बता दिया था बेटा कि आपको टेबल ऑफ द कंटेंट्स और यूनिट लोकेट करना आना चाहिए फॉर पर्टिकुलर लेसन. ठीक है. नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव है लाइक्स एंड डिसलाइक्स. ये मैं आपसे शेयर करूँगी इन द एंड ऑफ द वीडियो. ठीक है. आइडेंटिफाई टाइटल एंड टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑफ अ बुक, ये भी मैंने आपको बता दिया था. ठीक है. नाउ आज बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं रीडिंग. इस चैप्टर में हमने कल जो पढ़ा था वो ये था कि इतवार का दिन है. मोहसिन ने प्रॉमिस किया था अपने फ्रेंड्स के साथ कि मैं आज आपको अपने फादर की लाइब्रेरी विज़िट करवाऊँगा. ठीक है. देन हमने इसको पूरा कंप्लीट रीड कर लिया था. यहाँ तक इन एक्सप्लेनेशन भी मैंने कर दी थी. आई होप कि आपको समझ में आई. नाउ गो अराउंड द लाइब्रेरी एंड टेक द बुक यू वांट टू रीड. जब उनके वालिद साहब ने कहा मोहसिन के कि आप लोग लाइब्रेरी में जो है बुक लीजिए, राउंड लेने के बाद एक बुक सिलेक्ट कर लीजिए कि आप उस बुक को रीड करना चाहते हैं. देखें अब नाउ नीचे आप देखेंगे पिक्चर नज़र आ रही है. आई फाउंड अ बुक ऑफ जाइंट्स, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. हियर द वर्ड जाइंट्स मीन ह्यूज और बिग. ठीक है. ह्यूज यानी बड़ा या बिग, जाइंट्स यानी बहुत बड़े जो हैं कोई क्रिएचर होगी. तो ये एक बहुत दिलचस्प किताब मुझे लगी, बुक ऑफ जाइंट्स. तो वो उन्होंने जो है वो पिक कर लिए मोहसिन के फ्रेंड ने. दिस बुक इज़ अमेजिंग, इट्स अबाउट अ सेल्फिश जाइंट. ये किताब बहुत ही अमेजिंग है, अच्छी है. इट्स अबाउट अ सेल्फिश जाइंट. सेल्फिश यानी खुदगर्ज, जाइंट यानी कि कोई क्रिएचर है जो बहुत बड़ी है दिखने में. ही सो ह्यूज एंड स्केरी, वो बहुत बड़ा है और स्केरी मीन्स खौफनाक है. नाउ द नेक्स्ट ऑफ द फ्रेंड ऑफ मोहसिन सिलेक्ट द बुक्स रिलेटेड टू द सी एनिमल्स एंड वन ऑफ द फ्रेंड सिलेक्टेड अ बुक रिलेटेड टू द बर्ड्स. ठीक है. तो एक फ्रेंड ने उनकी जो बुक ली थी वो अमेजिंग जाइंट, और दूसरी जो फ्रेंड है उन्होंने बुक ली सी एनिमल्स के मुतालिक. तीसरी जो फ्रेंड है उन्होंने बुक्स ली बर्ड्स के मुतालिक. ठीक है. नाउ लेट्स सी इन दिस पैराग्राफ. मोहसिन सेज दैट बुक्स कैन बी अबाउट एनीथिंग. मोहसिन ने कहा कि किताबें किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती हैं, और एवरीथिंग, और किसी चीज़ के मुतालिक भी हो सकती हैं. इनसाइड द बुक्स देयर आर इंटरेस्टिंग स्टोरीज़. किताबों के अंदर इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ होती हैं, कहानियाँ होती हैं. फ़नी करेक्टर्स, कुछ मज़ाहिया करेक्टर्स भी होते हैं. एंड अमेजिंग फैक्ट्स, और कुछ अमेजिंग फैक्ट्स होते हैं. ठीक है. अमेजिंग फैक्ट्स यानी कि जो दिलचस्प मालूमात होती हैं, लाइक लार्ज ट्रीज़. ठीक है. या इस तरह के दूसरे भी होते हैं आपके सी क्रिएचर्स. देखिए सी क्रिएचर्स के बारे में सबको पता नहीं होता. ठीक है. अल्लाह ताला ने इतने सारे सी क्रिएचर्स, सी एनिमल्स बनाए हैं, सबको तो नहीं पता ना. अब एक ऑक्टोपस है फॉर एग्जांपल, तो ऑक्टोपस के बारे में सबको नहीं पता. तो ये इस तरह की जो क्रिएचर्स होती हैं इन पे पूरी पूरी बुक्स होती हैं. ठीक है. स्टोरी बुक्स हैव स्टोरीज, दे आर अबाउट इमेजिनरी थिंग्स, पीपल और इवेंट्स. स्टोरी बुक्स के अंदर जो है कहानी की किताबों में कहानियाँ होती हैं मुख्तलिफ. ठीक है. और वो कहानियाँ किस तरह की होती हैं, या तो वो इमेजिनेशन से बिलोंग करती हैं यानी रियलिटी में जो एग्जिस्ट नहीं करती. ठीक है. ऐसे लोगों से, ऐसे इवेंट यानी कि ऐसे जो हैं इवेंट होते हैं जो कि रियलिटी में नहीं होते. अब जैसे एलियंस हैं, एलियंस के बारे में आई होप सो कि आप लोग को पता हो. एलियंस जो होते हैं बेटा उनके बारे में कहा जाता है कि वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते. ठीक है. लेकिन देखें उन पे कितनी सारी स्टोरीज़ होती हैं. सही है. सम बुक्स आर अबाउट रियल पीपल एंड रियल इवेंट्स. कुछ किताबें जो हैं वो रियल, जो कि हकीकत में होते हैं लोग, हकीकत में जो आपके इवेंट होते हैं उनके ऊपर होती हैं. ठीक है. दिस बुक इज़ अबाउट अ स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स, दे आर सो ब्रेव. अब एक फ्रेंड उनके बता रहे हैं कि मेरे पास जो बुक है वो किस चीज़ के बारे में है. उसमें स्टोरी है दो दोस्तों की जो बहुत ब्रेव यानी कि बहादुर हैं. ठीक है. शी इज़ रीडिंग अ बुक अबाउट माउंट एवरेस्ट, इट लुक्स इंटरेस्टिंग. माउंट एवरेस्ट बेटा देखें सबसे ऊंचे पहाड़ का नाम है, माउंटेन. ठीक है. सबसे ऊंचे जो आपका माउंटेन रेंज है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट. तो देखें उनके पास जो बुक है वो भी रियलिटी में माउंट एवरेस्ट एग्जिस्ट करता है. सही है. लास्ट पैराग्राफ. मिस्टर हुसैन सेज दैट एवरी बुक हैज़ पार्ट्स सच एज अ फ्रंट कवर, अ बैक कवर एंड अ टेबल ऑफ कंटेंट्स. हर किताब के अंदर ये 3 चीज़ें मौजूद होती हैं. मिस्टर हुसैन ने बताया बच्चों को, फ्रंट कवर, बैक कवर एंड टेबल ऑफ कंटेंट्स. ठीक है. द फ्रंट कवर टेल्स अस अबाउट
the title or the name of the book. It can also tell us about who the author is. किताब किसने लिखी, author जिसने किताब लिखी उसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन होती है। फ्रंट जो होता है बुक का और टाइटल होता है बुक का, किताब का नाम होता है। टेबल ऑफ कंटेंट्स टेल अस अबाउट व्हाट इज़ इनसाइड द बुक। टेबल ऑफ कंटेंट्स हमें बताते हैं कि किताब के अंदर क्या है। इट यूजुअली हैज़ अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स इन देयर पेज। इसमें क्या होता है, यूजुअली वो टॉपिक की लिस्ट होती है जो किताब के अंदर मौजूद हैं, उनके पेजेस और उनके नंबर्स होते हैं। नाउ इट इज़ आफ्टरनून, ऑल द चिल्ड्रन हैव रीड देयर फेवरेट बुक्स, दे हैव टेकन सम बुक्स होम, दे प्रॉमिस मोहसिन टू कम अगेन एंड एट हिज फादर्स लाइब्रेरी। अच्छा, इवनिंग या आफ्टरनून, अब क्योंकि दोपहर का वक्त हो चुका था, तमाम बच्चे जो हैं उन्होंने कुछ किताबें अपनी जो पसंदीदा किताबें थी, फेवरेट मीन्स जिन किताबों को वो पसंद करते थे, जो मैंने बताया था ना आपको, लाइक एंड डिसलाइक। लाइक का मतलब होता है पसंद करना बेटा, डिसलाइक इसका ऑपोजिट है। डिसलाइक का मतलब जो किताब आप पसंद नहीं करते पढ़ना, ठीक है। तो वो किताबें जो उन्हें पसंद थी उन्होंने उनको रीडिंग किया और कुछ वो अपने साथ ले गए और उन्होंने प्रॉमिस किया मोहसिन से कि हम दोबारा आपके वालिद की लाइब्रेरी में आएंगे, ठीक है। तो आज का बेटा आपका जो टास्क है, जो बेटा आपका टास्क है वो है ऑन पेज नंबर 15। आपको जो ये 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये आज आपका टास्क है। आपने लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस की हेडिंग डालनी है अपनी कॉपी में, ठीक है। और इन 2 क्वेश्चंस का आपने खुद से आंसर करना है। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक टू रीड, आप किस किस्म की बुक पढ़ना पसंद करते हैं। टिल द नेम ऑफ एनी बुक यू हैव रीड रिसेंटली इन द लाइब्रेरी और एट होम। ऑब्वियसली हर किसी के घर में बेटा लाइब्रेरी नहीं होती, लेकिन किताबें ज़रूर होती हैं। तो अब आपने यहाँ पे उस किताब का नाम लिखना है जो रिसेंटली आपने अपने घर में पढ़ी है, चाहे वो आपकी इंग्लिश की ही बुक क्यों ना हो, ठीक है। अपना ख्याल रखेंगे, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।